बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए कार्यालय हिंदी के संबंध में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है, जिसमें पहला प्रश्न यह है कि परपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है। एक शब्द है परपत्र, तो ये कह रहे हैं इस परपत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है। पृष्ठांकन नहीं आता है, विषय नहीं आता है, अधिकारी का पदनाम नहीं आता है, या संबोधन नहीं आता है। तो इस बात का आपका सीधा सीधा उत्तर है कि परपत्र के अंतर्गत पृष्ठांकन भी आता है, वो विषय भी आता है, अधिकारी का पदनाम भी आता है, लेकिन संबोधन नहीं आता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना, अगर किसी के रूल्स के बारे में, किसी भी ऑर्डर के बारे में, अधिकार के बारे में या नियुक्ति संबंधित गजट जो होता है उसमें जो सूचना हम लोग देते हैं तो सरकार के द्वारा आती, किसी के द्वारा आती है, तो उस सूचना को हम समझते हैं ये कहलाती है अधिसूचना। क्या शब्द कहलाती है? सूचना नहीं, ये है अधिसूचना। ठीक है। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से, उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो यहाँ पर हम उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। तो लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो सरकारी पत्र जो है वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। उस वक्त उसे हम, अगर उत्तम पुरुष में पूछ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे अर्ध सरकारी पत्र। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित, एक से अधिक अधिकारियों को या विभागों को अगर हम कोई भी एक सरकारी पत्र प्रेषित करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? परिपत्र कहेंगे। कार्यालयीय आदेश में सबसे ऊपर क्या होता है? कार्यालय का नाम होता है, आदेश की संख्या होती है, अधिकारी का नाम होता है या संबोधन होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे ऊपर हम कहीं भी किसी को लेटर भेजेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम उस पर डालेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछा जाए तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होगा? तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी अधिसूचना अगर हमने की उसका प्रकाशन हम राजपत्र में करेंगे, गजट में करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले पत्र भेजा, उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमने दूसरा तो इसे हम कहते हैं अनुस्मारक, यानी कि स्मरण कराने वाला पत्र, इस अनुस्मारक कहलाता है। ठीक है। इसको अनुस्मारक कहेंगे। पूर्व कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होती है? कार्यालय में जो पत्र लिखेंगे हम तो उनको हम किस भाषा में रखेंगे? बोलचाल की भाषा में रखेंगे या फिर हम औपचारिक भाषा में रखेंगे, काव्यात्मक भाषा में रखेंगे या सरल भाषा में रखेंगे? तो कार्यालय पत्र जो होते हैं वो किस भाषा में होते हैं? एक औपचारिक भाषा जो होती है, जो लिखा पढ़ी में एक सिस्टम से चलती, उसको हम औपचारिक भाषा कहते हैं। उसमें पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसके लिए भी हम पत्र लिखेंगे तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा ना तो प्रेषक होगा, ना प्रेक्षक होगा और ना ही प्रेषण होगा, वो प्रेषित ही कहलाएगा। हमने उसे प्रेषित किया, जिसको भेजा है हमने। परपत्र किस श्रेणी में होता है? परपत्र किस श्रेणी में होता है? व्यक्तिगत परपत्र है, सामाजिक है, कार्यालय है या फिर पारिवारिक है? तो इसे हम परपत्र को हम क्या कहेंगे? ये कार्यालय का परपत्र होता है तो कार्यालय कहलाएगा। कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता है? स्पष्टता होनी चाहिए, आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा आडंबरपूर्ण शैली नहीं होगी, यानी जो भी आपका लेटर जाएगा वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और कार्यालय पत्र कोई सरलता भाषा में होना चाहिए। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये कह रहे हैं पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, क्या ये बात गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये बात सही है या गलत है? पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन में बाईं ओर महोदय लिखा जाता है। तो इसमें आप कह रहे हैं गलत कौन सा है? तो ये कहेंगे पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, पत्र संख्या के ऊपर तारीख कभी नहीं लिखी जाती है। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं कार्यालय का आदेश जो होता है कार्यालय पत्र में शामिल नहीं मानते हैं। सभी सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे, परपत्र कहेंगे, आज्ञा पत्र या सूचना। तो इसे हम क्या कहेंगे? हम परपत्र कहेंगे। अगर किसी भी सरकारी कोई विभाग का है, सरकारी पत्र भेज रहे हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी? परपत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकार के द्वारा
भेजा हुआ लेटर प्रपत्र कहलाता है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम, आदेश, कर्तव्य या अधिकार। तो अगर हम अधिसूचना का प्रयोग के बारे में हम देखना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे अपने नियम, आदेश, अधिकार तो अधिसूचना में आते हैं, लेकिन हम किसमें नहीं प्रयोग करेंगे? कर्तव्य के संबंध में प्रयोग नहीं करेंगे। किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो उसे हम संबोधन किस तरीके से करें? माननीय लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे, प्रिय मित्र लिखेंगे, प्रिय आत्मा लिखेंगे। तो अगर किसी अधिकारी को अगर हम लिख रहे हैं तो उसका संबोधन हमारा होगा माननीय महोदय से। यदि कोई पत्र संबंधित कार्यालय को हमने प्रेषित किया तो उसे क्या कहेंगे? तो जब हम किसी को पत्र प्रेषित करते हैं तो ये हमारा कहलाता है परिपत्र, कार्यालय का काम करते हुए। ठीक है। इसके अलावा यदि सूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सरकारी आदेश नियमों की घोषणा होती है। सरकारी आदेश में क्या होता है? नियमों की घोषणा होती है। कह रहे गलत कौन सा है? तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी। तो ये गलत तो नहीं है, सही बात है। इसमें संबंध सामान्य जनता और संबंध व्यक्तियों से होता है, ये बात भी सही है। इसमें राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, ये बात भी सही है। तो प्रथम पुरुष शैली में, हमने पहले ही बता दिया उत्तम पुरुष शैली में होगा, तो ये प्रथम पुरुष शैली लिखा है, तो ये बात गलत है। तो इस इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और जल्दी से जल्दी सभी वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। गुड लक।